हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप और लोग। आप आज हम सीखने वाले हैं परवर्ती संख्या किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या और स्थानीय मान के बारे में। तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं परवर्ती संख्या के बारे में। तो परवर्ती संख्या कहते हैं किसको है, इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों कि परवर्ती संख्या किसे कहते हैं, परवर्ती संख्या किसे कहते हैं। जैसा कि दोस्तों परवर्ती संख्या का मतलब होता है दोस्तों कि परवर्ती संख्या जो संख्या दिया रहता है उसके बाद वाली संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों कि 80 हमें दिया हुआ है 80, तो इसे परवर्ती संख्या कहेंगे किसको। तो ये 80 दिया हुआ है दोस्तों और कहेंगे परवर्ती संख्या निकाले, तो इसके बाद जो संख्या आएगा दोस्तों उसे परवर्ती संख्या कहते हैं। परवर्ती संख्या के लिए एक फार्मूला आता है दोस्तों कि परवर्ती संख्या कैसे निकाला जाता है। तो परवर्ती संख्या इज इक्वल टू परवर्ती संख्या बराबर दी गई संख्या प्लस 1 होती है, दी गई संख्या प्लस 1, इसे परवर्ती संख्या निकलता है दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल में हमें 80 दिया गया है, तो हम यहाँ 80 रखेंगे और प्लस में 1 रखेंगे। 81 जो आएगा दोस्तों वही परवर्ती संख्या होगा। ये 81 जो आया परवर्ती संख्या होगा। अब जानेंगे दोस्तों कि पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। एक परवर्ती होता है और एक पूर्ववर्ती होता है। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, बता दें कि परवर्ती संख्या को बाद वाली संख्या भी कहा जाता है। परवर्ती संख्या भी किसे कहते हैं, तो जैसे कि दोस्तों परवर्ती संख्या किसे कहते हैं, तो जैसा कि दोस्तों पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है कि पहले की संख्या है। इसे पूर्ववर्ती संख्या को पहले की संख्या भी कहते हैं दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं दोस्तों कि 80 ही लेते हैं। 80 लिए इसका पूर्ववर्ती संख्या कितना होगा। तो पूर्ववर्ती संख्या दोस्तों आखिर कहते हैं किसको, एक यह जान लीजिए दोस्तों कि पूर्ववर्ती संख्या होता है जो दिए गए संख्या के पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। इसका भी एक फार्मूला होता है दोस्तों कि पूर्ववर्ती संख्या इज इक्वल टू पूर्ववर्ती संख्या बराबर दी गई संख्या प्लस 1, माइनस में यहाँ होता है 1 दोस्तों। जैसा कि एग्जाम्पल में 80 दिया हुआ है, 80 माइनस 1 इज इक्वल टू दोस्तों 79, और यही हमारा पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। तो परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में तो दोस्तों हम सीख गए हैं। अब सीखेंगे दोस्तों कि अंकों का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान, अंकों का स्थानीय मान अब दोस्तों इसमें कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। अंकों में स्थानीय मान, तो अंकों में स्थानीय मान कैसे निकलता है दोस्तों। तो मान लेते हैं हम कि एक 485 लेते हैं। 485 ये एग्जाम्पल है दोस्तों। और इसमें अब कहेगा, हमें यह नहीं कहेगा दोस्तों कि 485 का स्थानीय मान निकाले, बल्कि हमें इसमें से कोई एक डिजिट का कहेगा दोस्तों, एक संख्या का, अंकों का कहेगा कि इसका स्थानीय मान क्या होगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले इसमें से इसे इकाई दहाई करना आना चाहिए दोस्तों। इकाई दहाई सैकड़ा ये इस तरह से गिनना आना चाहिए। और इकाई दहाई जब भी किया जाता है दोस्तों तो दाएं से बाएं की ओर किया जाता है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि 8 का कहेगा दोस्तों कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा। 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों इकाई दाई सैकड़ा कर करके और इसे निकाला जाता है। तो 4, 8, 5 ऐसे भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से एरो एक खींच करके और यहाँ 8 लिख देंगे दोस्तों। और गुने का चिन्ह दे करके हम गिनेंगे दोस्तों कि इकाई दहाई कितने स्थान पे है। तो दहाई स्थान पे तो 10 लिख करके दोस्तों और इसे गुना करके लिख देंगे कि 80 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर 4 का कहता तो 4 का इसे एरो खींचते और इसे भी 4 गुना ये कितना पर आएगा दोस्तों। इसे भी इकाई दहाई करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़, ये सैकड़ के जगह पर आएगा यानी 100 की जगह पर। तो 100 लिख करके यहाँ 400 लिख देंगे दोस्तों। अगर 5 का कहता दोस्तों तो 5 गुना 1
इज इक्वल टू 5। ऐसे ही स्थानीय मान होता है दोस्तों। तो होप कि आप स्थानीय मान सीख गए होंगे दोस्तों। अब सीखेंगे दोस्तों कि संख्याओं का मतलब कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखा जाता है। इसके लिए दोस्तों एक एरो की चिन्ह होगा जो थोड़ा बनाने में समय लगा और वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए। तो फाइनली दोस्तों हम लिख लिए हैं और आपको दिखा दे दोस्तों कि कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों कि करोड़ है, करोड़ में दोस्तों 2 आते हैं, 10 करोड़ और करोड़ आता है। उसी तरह दोस्तों लाख में भी 2 आता है, 10 लाख और लाख आता है दोस्तों। हज़ार में भी उसी तरह दोस्तों कि 10,000 और हज़ार आता है। और सैकड़ा में दोस्तों सैकड़ा, दहाई और इकाई आता है। और दोस्तों इसे काउंट किया जाता है दोस्तों, तो उसे बाएं से दाएं की ओर किया दाएं से बाएं की ओर किया जाता है, ना कि बाएं से दाएं की ओर। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से इसे काउंट किया जाता है। ना कि दोस्तों 10 करोड़, करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, हज़ार, इस तरह से किया जाता है। ये गलत होता है दोस्तों इधर से करने पर। और यह एग्जाम्पल भी हम लिए हैं दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे कि 8, 9, 3, 2, 1, 7, 8, 4 है। और इसे दोस्तों जब भारतीय पद्धति में लिखा हो जाता है दोस्तों, तो 3 अंक के बाद दोस्तों एक कॉमा बैठाया जाता है। उसके बाद फिर 2-2 अंक के बाद कॉमा बैठाते जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि हमने यहाँ कॉमा भी बैठा दिया है। और इसे जब अंकों में लिखिएगा दोस्तों, संख्याओं में लिखिएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा दोस्तों 8 करोड़ 93 लाख 21,000 784। 784 हो जाएगा दोस्तों। यही आपका फाइनली आंसर होगा। और फिर दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में देख रहे हैं दोस्तों, थोड़ा यह गिजबिजाहा टाइप के लिखा गया है। इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। देखिए इस तरह से अगर घुमाइएगा तो आपको पूरा सही दिखाई देने लगा। तो यह बिलियन है दोस्तों। बिलियन में देखिए दोस्तों 100 बिलियन, 10 बिलियन और बिलियन लिया जाता है। उसी तरह से मिलियन में भी दोस्तों 100 मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन लिया जाता है। हज़ार में दोस्तों 100,000, हज़ार और 10,000 लिया जाता है। उसी तरह से सैकड़ में तो हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, उससे भी देखिए दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों 8, 9, 3, 2, 1, 7, 8, 4। अभी से दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे इसे देखिए। तो हमें दोस्तों सबसे पहले इसे ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। अगर ये ध्यान में हमें रहेगा दोस्तों तो ये लिखना ईजी होगा। देखिए दोस्तों कि हम इधर से ही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी लिखने के लिए दोस्तों पीछे से 3 अंक के बाद कॉमा बैठाया जाता है और बीच में भी 3 अंक के बाद, और उस यानी कि दोस्तों सभी जगह 3-3 अंक के बाद कॉमा इसमें बैठाते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है कि लिखना कैसे है। तो देखिए दोस्तों अंत में 89 बच गया। अब हम इसे काउंट करेंगे दोस्तों कि कितना हुआ है। काउंट करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि इकाई, दहाई, सैकड़, जो कि यहाँ सैकड़ के जगह पर है दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़, तो ये सैकड़ हो गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हज़ार में गिनेंगे दोस्तों कि हज़ार, 10,000, 100,000। देखिए दोस्तों हज़ार में 100,000 तक है दोस्तों। 100,000 तक हज़ार ही कहलाएगा और कुछ नहीं कहलाएगा। उसके बाद दोस्तों 100,000 ही हो गया। उसके बाद दोस्तों मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन। अगर आओ आगे रहता दोस्तों तो 100 मिलियन जाता, उसके बाद बिलियन में आता दोस्तों। तो उसी तरह से दोस्तों अब इसे हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 89,321,784, यही आपका फाइनली आंसर होगा दोस्तों। और एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, उसे आप बनाने का कोशिश कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से ही होगा दोस्तों, आप उसे बनाने का कोशिश कीजिए। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन दोस्तों कि 7, 9, 6, 5, 4, 3, 7, 9 है। अब इसे बनाने के लिए दोस्तों फिर से हमें पीछे से 3 अंक के बाद कॉमा बैठाना होगा। उसके बाद फिर 3 अंक के बाद कॉमा बैठाना होगा दोस्तों। और हम एक और इसमें डिजिट जोड़ देते हैं दोस्तों कि 8 ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ 3-3 अंक के बाद कॉमा बैठाया गया है। और 3-3 अंक के कॉमा बैठाने के बाद दोस्तों अभी हम इसे इकाई दहाई करेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब इसे दोस्तों बनाते हैं। तो कैसे बनाएगा गए दोस्तों, आप इकाई दहाई करना सीख गए हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले ये पूरा एक साथ है दोस्तों, ये पूरा एक साथ है। तो हम लिखेंगे 879 मिलियन, मिलियन में है दोस्तों, तो इसलिए इसे मिलियन लिखेंगे, मिलियन। उसके बाद दोस्तों अब इसे लिखना होगा तो 654 लिखेंगे दोस्तों। एक ही साथ है दोस्तों, कॉमा के अंदर एक ही साथ होता है। तो 654
654 654 54 54 हज़ार 654 हज़ार हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये सैकड़ के जगह पर है तो सैकड़ की तरह ही जैसे कि भारतीय पद्धति में लिखा जाता है उसी तरह से इसमें भी लिख देंगे 654,000 और दे देंगे दोस्तों कि 379 है दोस्तों, तो 79 लिख देंगे 79। बस दोस्तों यही हो गया। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो सही अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम लेसन बनवाएंगे दोस्तों।